एक चाय वाले का सपना, मेरी जुबानी। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और दिल छू लेने वाली कहानी लेकर आया हूँ। ये मेरी ही कहानी है, एक चाय वाले की जो कभी सपना देखता था टीचर बनने का। तो कहानी को सुनने के लिए बस मेरे साथ बने रहिए। बाबूजी, आज दुकान थोड़ा देर से खोलूंगा, स्कूल में फॉर्म भरने जाना है, मैंने चाय बनाते हुए धीरे से कहा। बाबूजी ने मेरी तरफ देखे बिना जवाब दिया। चाय वाला लड़का पढ़ाई करके क्या करेगा बेटा, दुकान ही तो संभालनी है तुझे आगे जाकर। मैं चुप रह गया। जवाब था मेरे पास, पर आवाज नहीं थी, हिम्मत नहीं थी उनसे बहस करने की। उनके चेहरे की झुर्रियां, आंखों की थकान, सब कुछ मेरी आंखों के सामने था। माँ के जाने के बाद उन्होंने ही मुझे पाला था, लेकिन मेरा सपना वो समझ नहीं पाए। मैं टीचर बनना चाहता था। हर दिन सुबह 5 बजे उठकर मैं अपनी छोटी सी चाय की दुकान सजाता था। उस दिन कॉलेज के फॉर्म भरने की आखिरी तारीख थी। मैंने पुराने बिस्किट के डिब्बे में से 30 रुपए निकाले, वही जो सालों से अलग अलग ग्राहकों की टिप्स में इकट्ठा किए थे। कॉलेज गया और फॉर्म भर आया। मेरा नाम है आरव कुमार। कोई मुझे चाय वाला कहता था, कोई टी टाइम बॉय, पर मैं खुद को एक सपना देखने वाला लड़का कहता था। रोज की तरह मैं अपनी दुकान पर खड़ा था, तभी एक बड़ी गाड़ी आकर रुकी। एक सज्जन सूट बूट में मेरे पास आए, बोले, एक कटिंग देना बेटा। मैंने मुस्कुराकर चाय दी। वो सरकारी अफसर थे। मेरी आंखों में शायद कुछ पढ़ लिया उन्होंने। पूछा, तू पढ़ता भी है? मैंने हल्की हंसी में कहा, जी कोशिश करता हूँ। उन्होंने मेरी दुकान का नाम पढ़ा, मुस्कान चाय वाला। बोले, अच्छा नाम रखा है, और फिर बिना कुछ कहे चले गए। समय बीता, मेरा एडमिशन हो गया। दिन में कॉलेज, शाम को दुकान, यही मेरी दिनचर्या बन गई थी। बाबूजी अब विरोध नहीं करते थे। कभी कभी तो मेरे लिए खाना भी ले आते थे, लेकिन ये रास्ता आसान नहीं था। कई बार थकावट से क्लास में नींद आ जाती, कभी कभी दोस्तों के मजाक का शिकार भी बनता। ओए चाय वाले, बोर्ड पे कुछ मत लिखियो, चाय गिर जाएगी। मैं मुस्कुराता रहता, क्योंकि मुझे पता था मैं यहाँ क्यों आया हूँ। तीसरे साल एक मौका मिला, शिक्षक भर्ती पर। पूरे गांव में बस इसी की चर्चा थी। मैंने चाय की दुकान बंद कर दी। इस बार बाबूजी ने कुछ नहीं कहा, शायद उन्हें भी मेरे सपने पर थोड़ा यकीन हो चला था। परीक्षा का दिन आया। मैंने बाबूजी की पुरानी कमीज और पेन उठाया और परीक्षा देने चला गया। पेपर अच्छा गया, लेकिन डर लगा रहा, अगर नहीं हुआ तो। 3 महीने बीत गए। एक दिन मैं दुकान पर बैठा था, बाबूजी पास की कुर्सी पर थे। तभी पोस्टमैन आया। आरव, तुम्हारा रिजल्ट आया है। मैंने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। बधाई हो, आप शिक्षक पद के लिए चयनित हुए हैं। मैं खुशी से चिल्ला उठा, बाबूजी देखिए हो गया। बाबूजी कुछ बोले नहीं, बस मेरी पीठ थपथपाई, उनकी आंखें भीग गई थीं। उस दिन चाय में मिठास कुछ और ही थी। पहला दिन था स्कूल का। मैं उसी गली से गुजरा जहां मेरी दुकान है। स्कूल के गेट पर खड़ा हुआ तो एक अलग ही सुकून महसूस हुआ। अब मैं बच्चों को पढ़ाने जा रहा था, उन्हें वो हिम्मत देने जो कभी मुझे खुद से लड़कर मिली थी। उसी स्कूल में एक दिन वही अफसर आए, मुझे देखकर मुस्कुराए। बोले, तो अब तुम शिक्षक बन गए? मैंने सिर झुकाकर कहा, जी आपकी दी हुई कटिंग चाय ने ही हौसला दिया था। आज भी मेरी दुकान है, पर अब वहां एक छोटा बच्चा बैठता है जिसका सपना है इंजीनियर बनना। मैं उसका पहला ग्राहक बना। मैं चाहता हूं कि कोई और आरव सिर्फ चाय न बेचे, अपने सपनों को भी जिए, उन्हें हकीकत बनाए। जिंदगी चाहे जितनी भी मुश्किल हो, अगर दिल में सपना हो और मेहनत की चाय में जोश हो, तो हर चाय वाला भी एक दिन गुरुजी बन सकता है। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी कहानी? अगर आपने कभी सपना देखा है या किसी ने आपको कहा था कि तू नहीं कर सकता, तो इस कहानी को अपने दिल में बसा लो।